नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज के वीडियो में एक नया लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे का लेसन नंबर 7 है, द वर्ब्स ऑफ काइंड्स। ठीक है, जो द वर्ब्स है उसके हम काइंड्स को पढ़ेंगे इसमें, जितने भी इसके काइंड्स होते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है रेड बटन पर फटाफट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। देखिए इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पीछे देख लीजिए आप चैनल में जाके। वर्ब, वर्ब क्रिया शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ए वर्ड। ए वर्ड यानी कि एक शब्द। ठीक है, जो वर्ब है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है, जिसका वर्ड अर्थ होता है एक शब्द या ए वर्ड। वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता। ठीक है, यानी कोई भी जो सेंटेंस होगा वो बिना वर्ब के नहीं बन सकता, चाहे वो एक वर्ड का हो चाहे 10 वर्ड का हो। ठीक है, उसमें जो मुख्य भाग होगा वो वर्ब होगी। ठीक है, यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द हो तो वह केवल और केवल वर्ब ही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी वाक्य बिना वर्ब के आपका नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई भी अगर एक शब्द भी है किसी वाक्य में तो वो केवल और केवल क्या होगा, आपका वर्ब। समझ में आया? चलिए देखिए एग्जांपल्स से और कुछ इनके रूल्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर 1 है, नोट में देखिए, वर्ब केवल एक शब्द हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टॉप। ठीक है, रुकिए, स्टॉप। देखिए ये एक वर्ड है और ये इसमें केवल और केवल क्या है, वर्ब, स्टॉप। ठीक है ना, रुकना। तो एक वर्ब जो है केवल एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यू आर हेयर, डू योर वर्क, सी बाथ्स। ठीक है, तो सब में ये जैसे बाथ नहाना है ना, इस तरीक़े से इसमें वर्ब है। यह है कि वर्ब केवल एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस हमने बोला स्टॉप, रुक जाइए। ठीक है, तो अगर ये हमने सेंटेंस अगर है, वैसे तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये केवल एक वर्ड है इसमें, अब वो भी क्या है, केवल वर्ब। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, सेकंड नंबर है, वर्ब दो शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब के दो शब्द भी हो सकते हैं, जैसे ये आई एम गोइंग आउट। जैसे तो इसमें एम भी एक वर्ब है, ठीक है, और गोइंग भी एक वर्ब है। ठीक है, वो किस प्रकार की वर्ब है वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, वर्ब तीन शब्द भी हो सकते हैं, जैसे ही हैज़ रीडिंग ए बुक फ्रॉम 2 आवर। जैसे तो इसमें हैज़ एक वर्ब है, बीन और रीडिंग, यानी कि ये वर्ब के तीन शब्द हो गए एक सेंटेंस में। ठीक है, तो सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन सी वर्ब हैं ये। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ हम समझ लीजिए कि वर्ब में तीन शब्द भी हो सकते हैं, और वर्ब में अधिक से अधिक देखिए 4 शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, वर्ब में अधिक से अधिक 4 शब्द भी हो सकते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक 2 आवर, तो इसमें शैल, हैव, बीन और रीडिंग, ये सभी की सभी आपकी क्या हैं, वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ समझा कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब एक शब्द हो सकता है, दो शब्द हो सकते हैं, तीन शब्द हो सकते हैं, और अधिक से अधिक 4 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के अब हम प्रकार शुरू करते हैं। ठीक है, कि वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए वर्ब्स होती हैं आपकी 4 प्रकार की। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब्स यानी कि संयोजक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, यह 4 प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वन बाई वन करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, जैसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा है हमारा सकर्मक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसको अलग अलग करें, स और कर्मक।
ठीक है, देखिए जैसे लिखा है सकर्मक, ठीक है। अगर इसमें हम अलग अलग करें, सा को अलग कर दें और कर्मक को अलग कर दें, तो इसका मतलब हो गया सा का मतलब सहित और का मतलब कर्म का मतलब कर्म, ठीक है। यानी कि कर्म के सहित जो क्रिया, जिस क्रिया में कर्म भी होगा वो हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। समझ में आया? चलिए, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्म होता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, यानी कि सकर्मक कर्म के साथ या सहित, ठीक है। तो जिस क्रिया में कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें आपका जो क्रिया है वो क्या है, आपकी प्ले, खेलना, ठीक है। और कर्म क्या है आपका, क्रिकेट। तो कर्म के साथ क्रिया हो रही है, तो ये कैसी होगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो अब इसमें जो राइट्स है आपका, ये क्या है, आपकी क्रिया है, और ए लेटर जो आपका लेटर है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया हो रही है, ठीक है, यानी कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट है, यानी कि लिखने के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम किस पे लिख रहे हैं, लेटर पे, ठीक है, लेटर लिख रहे हैं ना। तो ये ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। यानी कि एक बार और समझ लीजिए, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होता है। अब देखिए ये चीज़ हम वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार और पढ़ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है एक, कि जो हमारी वर्ब दे रखी होगी क्रिया, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, या तो हम क्या या फिर किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, जो भी हमारी वर्ब दे रखी होगी, ठीक है। तो अगर हमने प्रश्न किया तो उत्तर में जो हमें नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हमने प्रश्न किया तो उत्तर में या तो हमें नाउन प्राप्त होगा या फिर वो प्रोनाउन, तो ठीक है, तो वो है उस क्रिया का कर्म कहलाएगा। समझ में आया? देख, और देखिए सकर्मक क्रिया के साथ अधिक से अधिक 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट वैसे पढ़ रखे हैं अपने पहली वाली वीडियो में। तो प्रत्येक जो सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आना आवश्यक है, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी उसके साथ 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक तो आना आवश्यक है ही है ना, तो 2 भी हो सकते हैं। सेकंड नंबर है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अभी ट्रांजिटिव वर्ब कुछ बताए थे, वो एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बुक्स आपके सभी के पास होगी तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक यानी कि जैसे अकर्मक, ठीक है, मैंने लिखा अकर्मक। तो मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म के, यानी कि बिना कर्म के, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के जो क्रिया होगी वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है। बिना कर्म की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। जैसे सीता विल गो देयर, मीरा इज कमिंग, रानी हैज़ कम, और मदन वाज वाकिंग। तो इसमें देखिए जो विल गो, हैज़ कम, इज कमिंग, वाज वाकिंग, ये सभी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी कि अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। देखिए आगे बताता हूँ आपको मैं। जैसे ये मैंने लिख दिया है कि विल गो, इज़ कमिंग, हैज़ कम, वाज वाकिंग, ये सभी क्या जो है अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। तो देखिए इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा है ना। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी और नीचे इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब दोनों में देखिए मैं एक साथ आपको बताता हूँ, यहाँ से आप इसको अंतर समझ लीजिए इसको, है ना, या कंपैरिजन समझ लीजिए। देखिए एक साइड में लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब और एक साइड लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एग्जांपल्स पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ध्यान से पढ़िएगा, और इधर लिखा है द ट्रेन स्टॉप, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसमें क्रिया क्या है, स्टॉप, और ऑब्जेक्ट है आपका ट्रेन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। अब स्टॉप यहाँ क्रिया तो दे रखी है लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दे रखा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में द बॉय रन ए रेस, क्रिया आपको दिख रही है रन, और रेस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट।
इसमें द बॉय रन ओनली क्रिया दे रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है। द पियोन इज रिंगिंग द बेल। ठीक है, रिंगिंग मतलब ये क्रिया हो गई, और वेल मतलब घंटी जो है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ लिखा है द बेल इज रिंगिंग, तो यहाँ पर ओनली केवल और केवल रिंगिंग यानी कि क्रिया हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब प्ले यहाँ पे क्या है, वर्ब, और क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। डू नॉट प्ले नाउ। ठीक है, डोंट प्ले नाउ, अभी मत खेलिए, यानी कि केवल और केवल क्रिया दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई हमें नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है ना। तो ये थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में थोड़ा सा डिफरेंस, यानी कि तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अच्छे से समझ में आया तो ठीक है ना। अब बाकी की जो वर्ब्स रह गई हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बने रहने के चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि जब मैं अगले वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके।